पार्ट 11 की शुरुआत होती है उन्हीं खतरनाक मेंबर्स को दिखाते हुए जो कि अपने बॉस को ऑर्डर मारने के लिए जा रहे होते हैं और उन सारे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि उसने उन सारे स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए कहा, उन्हें मारने के लिए नहीं। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स सेफ हैं। सियोन आगे सोच रही होती है, इस तरह से मैं और ज़्यादा टाइम बर्बाद कर पाऊंगी इस इंसान का। वो आदमी सियोन से कहने लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरत निकलोगी। वो आदमी सियोन को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कह रहा होता है पर सियोन उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं। वो आदमी सियोन से कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, मेरे ग्रुप में तो बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए। सियोन अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं एक टेररिस्ट पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि। वो आदमी सियोन से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया, मेरा नाम किम इल जंग है। उस आदमी का नाम सुनकर सियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो आदमी सियोन को आगे बताता है कि मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। सियोन तो जैसे उस आदमी का नाम सुनकर सदमे में जा चुकी होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है उस आदमी के बारे में कि वो नॉर्थ कोरिया का बहुत ही ज़्यादा महान चेयरमैन है, मिलिट्री कमांडर भी है और तो और नॉर्थ कोरिया का ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन भी है। हमें बताया जा रहा होता है कि नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हृदय इसी इंसान का है। इस इंसान को मॉन्स्टर भी कहते हैं और इसके पास बहुत सारा टाइटल भी है, पॉलिटिशियन का, कमांडर का और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं। वो आदमी कहता है कि मेरे पास नॉर्थ कोरिया की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे एक टैलेंटेड वाइफ चाहिए मेरे साथ। तो वो सियोन को बोल रहा होता है उसकी वाइफ बनने के लिए। सियोन उस आदमी से कहने लगती है कि नहीं, कभी भी नहीं। सियोन अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये आदमी इस जगह पर क्यों आया, इस नॉर्मल से बैंक में क्यों आया। वो आदमी सियोन से कहने लगता है कि तुम अचानक से इतना डर क्यों रही हो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, इसीलिए मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, सब लोग मुझसे इतना डर जाते हैं। किम सियोन उस आदमी से कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर तो पक्का बाउंटी होगी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर क्रिमिनल हो। सेयोन हंसते हुए उस आदमी से कहने लगती है कि जो भी बाउंटी मिलेगी, जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, मैं उससे अपने दोस्तों के लिए तबोकी खरीदूंगी। वो आदमी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी स्माइल करता हुआ सोच रहा होता है कि इसी वजह से वो लोग मुझे यहाँ आने नहीं देना चाहते थे, तो ये रीज़न था। वो सोच रहा होता है कि हमें ऑर्डर दिया गया बैंक को रॉब करने के लिए जिनमें स्टूडेंट्स हैं, तो ये रीज़न था ताकि हम उन स्टूडेंट्स की काबिलियत को जान सकें। और वो आगे कहता है कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ। वो आदमी सियोन से कहने लगता है कि विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और वो विनर मैं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोन के पीछे उसका स्वॉर्ड होता है और सियोन कहती है कि इतनी जल्दी विनर डिसाइड हो गया, तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हो विनर को डिसाइड करने में, मुझे तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है। उसके बाद सियोन उस आदमी से कहती है कि मैं तो इसे यहाँ लाते लाते मर ही गई थी। और वो आदमी कहता है क्या। सियोन उस आदमी से कहती है अपने स्वॉर्ड को औसम तरीके से पकड़ते हुए कि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी हैं। उसके बाद हमें सियोन और उसके तगड़े से स्वॉर्ड को दिखाते हैं और पीछे गॉब्लिन दिख रहा होता है। सियोन उस आदमी से कहने लगती है कि मुझे इस स्वॉर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स उस ग्रुप के मेंबर्स से डरकर भाग रहे होते हैं जो कि टेररिस्ट होते हैं। उनमें से एक ग्रुप का मेंबर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। तो वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को पकड़कर अलग जगह पर रखा होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेंस टॉयलेट में जो हमारा मेन लीड होता है और वो कैन वाला पर्सन होता है, वो दोनों वहाँ छुपे होते हैं। मेंस टॉयलेट में खड़े होकर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि यहाँ का टॉयलेट तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि शायद ये बैंक का है, इसी वजह से ये इतना क्लीन होगा। वो जो कैन वाला पर्सन होता है वो हमारे मेन लीड से कहता है कि हमें और ऊपर जाना चाहिए, दूसरे फ्लोर पर, यहाँ पर वो लोग हमें पकड़ सकते हैं। बाकी बच्चे जो होते हैं वो और ज़्यादा हायर फ्लोर पर जा रहे होते हैं। तो वो यही बात कह रहा होता है हमारे मेन लीड से कि ऊपर वाले फ्लोर पर जाके छुपने के लिए। पर हमारा मेन लीड कहता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ।
हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए उस कैन वाले पर्सन से कहने लगता है कि सांस ले लो अभी के लिए तो तुम। वो कैन वाला पर्सन जो रहता है वो हमारे मेन लीड से पूछने लगता है कि जिनसुंग तुम ठीक तो हो ना। हमारा मेन लीड कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। वो कैन वाला पर्सन जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि हमारा हाल भी उन सिक्योरिटी गार्ड्स के जैसा हो जाएगा, हम भी शायद मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी ये आदमी, वो हमारे मेन लीड के बारे में सोच रहा होता है कि ये आदमी अभी भी इतना शांत कैसे है। वो हमारे मेन लीड से कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो कैन वाला पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक यहाँ रहे तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। वो ये सारी बातें हमारे मेन लीड से कह रहा होता है। वो हमारे मेन लीड का हाथ पकड़कर खींच रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि चलो ऊपर चलें, ऊपर के फ्लोर पर शायद हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, यहाँ रहे तो पकड़े जाएंगे। और हमारा मेन लीड नहीं जा रहा होता है, वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा मेन लीड सियोन के बारे में सोचने लगता है कि अगर वो सियोन है जो उस इंसान से फाइट कर रही है तो वो कुछ वक्त के लिए तो उसे संभाल ही लेगी, लेकिन आखिर में शायद वो भी ना बच पाए। हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन के हाथ को झटके से हटाता है और कहता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि हमें फ़ाइट करना पड़ेगा। तो वो जो कैन वाला पर्सन होता है वो कहता है क्या। वो हमारे मेन लीड से कहने लगता है तुमने सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं देखा था वो कैसे मारे गए थे, यहाँ तक कि वो ट्रेंड अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, फिर भी वो मारे गए। हम उनके सामने कुछ नहीं है, हम तो बस सी रैंक और एफ रैंक से हैं, हम क्या कर लेंगे, तुम बात समझ रहे हो ना। वो ये बातें हमारे मेन लीड से कह रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हमारा मेन लीड टॉयलेट सीट पर बैठा होता है और उस पर्सन से उसका नाम लेकर कहता है ली सिंगुआ, क्या तुम्हें लगता है आत्मा के भी रैंक्स होते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सोल्स के भी रैंक होते हैं। ली सिंगुआ यानी कि वो कैन वाला पर्सन, हम इसे कैन वाला पर्सन ही कहेंगे, ये ज़्यादा आसान रहेगा बोलने में। तो वो कहता है हमारे मेन लीड से कि तुम क्या बकवास कर रहे हो अचानक से। हमारा मेन लीड कहता है मैंने कोइंसिडेंस से एक बात सुनी थी पहले। हमारा मेन लीड आगे कहता है कि किम से उनकी कॉम्बैट एबिलिटी स्टार्टिंग में डी हुआ करती थी, वो डी रैंक की थी, लेकिन फिर जब उसने मेहनत किया तो उसका जो कॉम्बैट एबिलिटी हुआ वो ए रैंक का हो गया। जब वो बचपन में थी तब वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कॉम्बैट एबिलिटीज़ में। हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एडेया रैंक ये सब फालतू की बातें हैं, हमें इन सब चीज़ों पे लोगों को जज नहीं करना चाहिए और ना ही हमें रैंक के बारे में सोचकर डिप्रेस होना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर जो होता है हमारे मेन लीड जिस फ्लोर पर रहता है उस फ्लोर पर आने लगता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उस आदमी के फुटस्टेप की आवाज़ सुनकर वो जो कैन वाला पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कह रहा होता है कि वो लोग आ गए हैं, हम क्या करें, अब हमें छुपना होगा। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। वो आदमी वहीं पर होता है जहाँ पर हमारा मेन लीड और वो कैन वाला पर्सन होता है। हमारा मेन लीड कैन वाले पर्सन से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो मेरे से अच्छा आइडिया है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। I mean, तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम अपना दिमाग दौड़ाओ तो तुम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, कूल चीज़ें बना सकते हो और उससे तुम उस पर अटैक कर सकते हो और हमें बचा सकते हो। वो कैन वाला पर्सन हमारे मेन लीड की बातों पर ध्यान नहीं देता और कह रहा होता है कि वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, जिनसुंग कुछ करो। हमारा मेन लीड उस कैन वाले पर्सन के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है सुइंगवा, मेरी बात सुनो। वो हमारे मेन लीड की तरफ मुड़ता है और कहता है हाँ क्या। हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा सीरियस वे में सामने वाले पर्सन यानी कि उस स्कैन वाले पर्सन को देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझ पर भरोसा रखो और मैं जैसा कहूँ वैसा वैसा करते जाना, ठीक है ना। उसके बाद हमें वॉश बेसिन दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ, तुम लोग बाहर निकलो बेवकूफ़ों। हमारा मेन लीड गेट के बाहर से अपना मुंह निकालता है और कहता है कि तुम्हारे बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि ऐसे कैसे बोलते हैं। वो आदमी कहने लगता है कि मजाक करना बंद करो तुम बेवकूफ़ों और तुम लोग चुपचाप से मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। और वैसे भी लीडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स को समझेंगे कि मैंने तुम्हारा हाथ पैर क्यों तोड़ा।
तुम्हें पकड़ने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हो, तुम्हारा लीडर यहाँ पर नहीं है, तो बात करनी अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो पर्सन होता है कैन वाला, वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड ने अपना इदे एक्टिवेट कर लिया होता है और अपने डाजर को बुला लिया होता है। हमारा मेन लीड बहुत औसम तरीके से उस खतरनाक से आदमी के मेंबर्स के सामने खड़ा हुआ होता है डाजर लेकर।